कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है, इसके अंदर स्क्रिप्टिंग है और इसके अंदर लव वाइब्रेशन भी है। और इनका जो रिश्ता था वो भी खूबसूरत हुआ और साथ के साथ में गिफ्ट भी मिल गया इनको। रिश्ता खूबसूरत हुआ, गिफ्ट मिला, यूनिवर्स का भी गिफ्ट मिला और रिश्ता खूबसूरत होने का भी गिफ्ट मिला और हस्बैंड ने भी गिफ्ट दे दिया। कुल मिलाकर के इनको गिफ्ट ही गिफ्ट मिले हैं और इनका मैनिफेस्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कंप्लीट हुआ है। इन्होंने अपना नाम शेयर करने के लिए मना किया है कि मैं इनका सक्सेस स्टोरी में नाम नहीं लूं, इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रही हूं। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे और इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होने का मूड बना चुके थे। हम दोनों ने ये सोच लिया था कि अब एक दूसरे के साथ में हम नहीं रह पाएंगे, जबकि हमारी शादी को सिर्फ 7 मंथ ही हुए हैं और अगले महीने में मेरा बर्थडे भी है। और इस सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ें कैसे बर्थडे सेलिब्रेट होगा, कैसे कुछ होगा, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ से चले जाना ही चाहिए। और इसी बीच मैंने अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजनी शुरू की और स्क्रिप्टिंग करनी शुरू की कि मैं मॉल में गई हूँ और हम एक नया फ़ोन खरीद रहे हैं। और मैं स्क्रिप्टिंग करते करते बिल्कुल ही भूल गई कि हम दोनों की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे से अलग होने का मन बना चुके हैं और अगले महीने मेरा बर्थडे है। तो बस मैं तो अपने लिए गिफ्ट सेलेक्ट कर रही थी कि मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे मॉल में ले जा करके सामने से फ़ोन पसंद करवा करके मेरे लिए खरीदा जा रहा है। मैंने और कुछ भी नहीं सोचा, बस सडनली मेरे हस्बैंड का ही थॉट मेरे माइंड में आया कि वही मुझे फ़ोन दिलवा रहे हैं और हम दोनों बहुत ही प्यार से मॉल में घूम रहे हैं। फिर हम दोनों ने डिनर किया। इस तरह से मैंने पूरी स्क्रिप्टिंग की थी, एक एक चीज़ लिखी थी कि डिनर में हमने क्या मंगवाया है खाने के लिए, वो भी लिखा था। और इसी बीच में मैं रात को सोने के पहले अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भी भेज रही थी। और उसके बाद में सारी चीज़ें अपने आप जैसे कि पलट गई हों, क्योंकि माइंड तो यही था कि हम दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन मैं लव वाइब्रेशन भेज रही थी कि अगर हमारा कुछ कार्मिक खराब है तो वो ठीक हो जाए, वो हील हो जाए। इसलिए तो मैंने भेजी भी नहीं थी कि हम दोनों वापस एक दूसरे के साथ रहने लगें, क्योंकि लड़ाई का लेवल गंदे से भी गंदा होता जा रहा था। और फिर वही हुआ जो मैंने लिखा था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आज थोड़ा सा बाहर चलते हैं और वहीं से तुम अपने घर भी जा सकती हो अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मुझे लगा बस अब दी एंड है और ये मेरे बर्थडे पर ही होना है। तो मैंने मन में सोचा कि कम से कम मेरे हस्बैंड को मेरा आज का बर्थडे खराब नहीं करना चाहिए था। और बस मैं ऐसा ही सोच रही थी। फिर भी मैं ऑटो से जाते हुए अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेज रही थी और हमारी मुलाकात मॉल में हुई। वहां पर वो मुझे सरप्राइज देने के लिए फोन के ही शॉप पर लेकर के चले गए और वहां पर उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए कोई फ़ोन पसंद करो, मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें फ़ोन गिफ्ट करना चाहता हूँ। और ये इतना सडनली और इतना अचानक हुआ। 1 महीने पहले ही तो जस्ट मैं इस सब को लिख रही थी और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे अपने आप सरप्राइज दे दिया कि वो मुझे फ़ोन ही दिलवाना चाहते हैं। और उसके बाद में हम रात तक मॉल में घूमे, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ डिनर किया। मेरी स्क्रिप्टिंग में जो चीज़ें मैंने लिखी थी मैंने वही सेम चीज़ें खाने के लिए भी मंगवाई। आइसक्रीम मैंने नहीं मंगवाई थी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करके मंगवाई और मैं शॉक्ड हो गई कि उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम ही ऑर्डर की है। उन्हें ये तो पता है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। और उसके बाद उन्होंने कहा, अब तुम्हें क्या लगता है, तुम जाना चाहती हो या फिर अब हम दोनों को कुछ कर लेना चाहिए और ये लड़ाई झगड़ों से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगा ये तो मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। फ़ोन भी मुझे मिल गया, मेरे हस्बैंड के साथ में जो इश्यूज चल रहे थे वो भी सॉल्व हो गए और यूनिवर्स ने इतना सरप्राइज वाला गिफ्ट दे दिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। मैं सक्सेस स्टोरी में अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना बताना चाहती हूँ कि इन दोनों चीज़ों ने मिल करके एकदम सरप्राइज गिफ्ट की तरह मुझे सब कुछ दे दिया।
जो इश्यूज चल रहे थे वो सारे ही सॉल्व होने लग गए। आज मैं पूरे 3 मंथ्स के बाद में आपको सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ, और ये 3 मंथ्स हम दोनों की शादीशुदा लाइफ के बेस्ट 3 मंथ्स निकले हैं। इतने तो नई नई शादी के बाद भी हम दोनों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को अपनी शादी बचाने का ख्याल आया, जो कि पहले मुझे आ करके ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब मेरे हस्बैंड ने डिसाइड कर लिया कि इस शादी को बचाना है, और वो मेरे बर्थडे से ही मुझे गिफ्ट और सरप्राइज और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कि वो ऐसा ही माइंड में सोच रहे हैं पिछले कई दिनों से, और पिछले कई दिनों से मैंने लव वाइब्रेशन देना बंद कर दिया है। यानी कि सेम टाइम पर जब मैंने लेट गो किया, वो थॉट उनके माइंड में गया और वो मैनिफेस्ट हो गया। यूनिवर्स सच में अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं, और मुझे मिले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। यस, लव वाइब्रेशन के कमाल के रिजल्ट्स हैं ही, बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं मुझे। तो अगर आपके भी रिश्ते में कोई इशू चल रहा है तो आप लव वाइब्रेशन एक बार ज़रूर ट्राई करें, दिल से ट्राई करें, और फिर से छोड़ दें यूनिवर्स के हाथ में, और फिर आप देखें कि आप अपना रिश्ता हील होता हुआ देखेंगे। स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग जब हम करते हैं और फील करके करते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में करते हैं, जैसे कि इन्होंने की थी कि इन्होंने लिखा है प्रॉपर कि हम एक मॉल में गए हैं, फिर वहाँ पर हम अंदर एक शॉप में गए हैं, फिर हमने डिनर भी किया है, मतलब खाना खाया है, और खाने में हमने क्या क्या खाया है। तो वो अलग बात है कि इन्होंने खाने में सेम चीज़ें ही मंगवाई, क्योंकि इन्हें पता था कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, रिश्ता ठीक हुआ, सामने से पार्टनर ने हेल्प करी है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये हुआ है हीलिंग प्रोसेस को ठीक से फॉलो करने की वजह से। एंड कंग्रेचुलेशंस, आपकी खूबसूरत नई मैरिड लाइफ के लिए आपको बहुत 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 मुबारकबाद हो। आप दोनों ही खूब खुश रहें, लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहें। अगर कोई छोटे मोटे मनमुटाव होते भी हैं तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें। बहुत बड़े अगर मनमुटाव होते हैं तो उस पर चर्चा करें, बात करें, और कोशिश करें कि वो जो है मनमुटाव आपके रिश्ते को ना खराब करे, वो सॉल्व हो जाए, और फिर से एक नए तरीके से जीना शुरू करें। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में, इस तरीके की चीज़ें आए दिन होती रहती हैं, लेकिन हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें अब आगे कैसे करना है। रिश्ता ख़त्म कर लेना किसी भी मनमुटाव का लास्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि मनमुटाव खत्म कर देना चाहिए, ना कि रिश्ता खत्म करना चाहिए। जब हमें चोट लगती है तो हम चोट को ठीक करते हैं, ना कि उस पार्ट को हम काट के ही फेंक देते हैं। हाँ, अगर बात हद से आगे बढ़ गई है तब तो ऑब्वियसली उस पार्ट को काट के ही फेंकना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत तो वो छोटी सी चोट से ही होती है, तो हमें भी उस शुरुआत पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ऊपर अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।